सागर जल का तापमान गहराई बढ़ने के साथ क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, बढ़ता है और घटता है। क्या है सही आंसर? क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत है, आप आंसर करिए, सही जवाब दीजिए। चलिए भाई देखो, अगर आप देखो, सारे बच्चे समझो इस बात को। यह है समुद्र की सरफेस, ठीक है कि नहीं? क्या है? समुद्र की सतह। और समुद्र की सतह है तो यहाँ पे टेम्परेचर होता है ज़्यादा, ठीक है कि नहीं? ये कितना हो सकता है? 25 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है, ठीक है कि नहीं? अभी तो खूब ज़्यादा होगा। और उसके बाद में कुछ ही गहराई में क्या होता है, ये टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर होता है, अदरवाइज उसके बाद में क्या होता है, टेम्परेचर में कमी आने लग जाती है। तो टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। समझ में आ रही है आपको? सारे बच्चे समझे इस बात को, ठीक बा? तो सतह का तापमान सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद में तापमान में क्या आती है? कमी आती है। बी इसका सही आंसर है। और अगर मैं बात कर लेता हूँ भैया किसके बारे में, ये रहा आपके पास में अर्थ, ये है एनपी नॉर्थ पोल, और ये है साउथ पोल। और अगर आप यहाँ से क्या करेंगे, अगर आप जाते हो किसके अंदर, ट्रोपोस्फेयर में, यानी कि अगर आप क्षोभ मंडल में जाते हो तो क्या होता है, हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर में फिर से कमी आती है। सही जवाब इसका क्या है? बी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर अंतिम। विश्व के कौन से क्षेत्रों में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है? किन एरियाज में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, बताओ? Which regions of the world have the lowest annual range of the temperature? क्या है सही आंसर? ट्रॉपिकल रीजन्स, टेम्परेट रीजन्स, पोलर रीजन्स और इंटरलीनियर रीजन्स। क्या है सही जवाब? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जवाब भी आपके दिमाग में मुझे लगता है होगा। शाबाश, सारे बच्चे आंसर करो। बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी बच्चों ने क्या आंसर दिया है? हमने बताया, देखिए, जितने भी मरुस्थल होते हैं, डेजर्ट होते हैं, वहाँ पे जो दैनिक तापांतर होता है, रात और दिन का ताप का अंतर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे कम जो होता है वो कहाँ पे होता है? जो जितने भी हम इनको क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये है भैया भूमध्य, ठीक है कि नहीं? इनको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल रीजन्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं आप? इक्वेटोरियल रीजन्स बोलते हैं। भूमध्य, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। ये देखिए, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा लगभग लगभग आप यहाँ पे 10 डिग्री एन और 10 डिग्री एस, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे 10 डिग्री याद रखना है नॉर्थ, तो 10 डिग्री साउथ में जो टेम्परेचर होगा वो क्या होता है? अरे सुन लीजिए भाई, अरे भैया कैसे कैसे जवाब दे रहे हो, ये भूमध्य रेखा है, इसको इक्वेटोरियल रीजन्स बोलते हैं। इक्वेटोरियल जो रीजन्स होते हैं उनमें टेम्परेचर, ध्यान रखना, डिफरेंस क्या होता है? सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है। बात समझ में आई? यानी कि यहाँ पे रात दिन में भी क्या होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, डे नाइट में भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और टेम्परेचर अगर यहाँ पे कहें तो सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक के आसपास टेम्परेचर होता है। और मैक्सिमम इसमें जो डिफरेंस होता है वो कितना हो सकता है? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का होता है, इससे ज़्यादा इसमें टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है। तो इक्वेटोरियल जो क्षेत्र होते हैं, भूमध्य रेखीय एरियाज में क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस सबसे कम पाया जाता है। तो सही जवाब था इसका क्या, याद रखना है आपको? डी।